हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो 28 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन पेपर में जो आए हुए थे उसको देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप सीटेट पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सीटेट पेपर देने से पहले आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट पास कर लेंगे। ईवीएस के क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस के क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 अभी 47 चल रहा। अभी क्वेश्चन नंबर 60 अब तो ज़्यादा ही नीचे चला गया। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61 से ईवीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये रहे। आप देख पा रहे होंगे टॉपिक ईवीएस। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। पहला है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। थर्ड है, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। चौथा है, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पहला है लेड, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कॉपर, चौथा है सिलिकॉन। बताइए टू का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। पहला है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। दूसरा है, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते। तीसरा है, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। चौथा है, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो बताइए थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह क्या कह रहा है, लिंग रूढ़िबद्धता को प्रदर्शन करता है। तो सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया उनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है। पहला है बया, जुलाहा चिड़िया, दूसरा है फाख्ता, तीसरा है दर्जन चिड़िया, चौथा है शक्करखोर। तो बताइए फोर्थ का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बया जुलाहा चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। पहला है मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी। दूसरा है ततैया, दीमक, चींटियां। तीसरा है चींटियां, मच्छर, मकड़ी। चौथा है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। तो बताइए फिफ्थ का सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ततैया, दीमक, चींटियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है फूलों को पहचान कीजिए। पहला है केवल रात में ही खिलता है, दूसरा है औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, तीसरा है रंगाई के काम में लाया जाता है, चौथा है पूरे वर्ष भर खिलता है। ABCD क्रमशः है। तो बताइए, इस पहला ऑप्शन दे रहा है गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा। दूसरा है रात रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। तीसरा है चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी। चौथा है सदाबहार, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी। तो बताइए इसका सही आंसर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रात रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी आप पेपर देंगे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं जहाँ लिखा होता है आप उसको मार्क कर लेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे। पहला है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा है श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। तीसरा है छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है। चौथा है छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो बताइए 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। गलत पूछ रहे हैं तो हमें गलत ही बताना है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से हमें गलत पूछ रहे हैं, जो नहीं पूछ रहे हैं हमें वही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? पहला है आलू, बैगन, आम। दूसरा है केला, बैगन, मूली। तीसरा है टमाटर, केला, अदरक। चौथा है केला, भिंडी, आलू। तो बताइए 8 का सही आंसर क्या होगा? आलू, बैगन, आम। आलू तो फल नहीं है। केला, बैगन, मूली। बैगन मूली भी फल नहीं है। टमाटर, केला, अदरक। अदरक फल नहीं है। केला, भिंडी, आलू। इसमें ऑप्शन ही गड़बड़ दे रखा है, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? आलू, बैगन, आम। बैगन फल नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। केला, बैगन, मूली, इसमें भी बैगन है, ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है टमाटर, केला, अदरक। अदरक फल नहीं है, ये भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है केला, भिंडी, आलू, ये भी नहीं होगा। तो इसका है कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में तो ये नंबर फ्री के मिल जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी टिक लगा देंगे। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा कि जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है, तो अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में और ऑप्शन कुछ मिस्टेक होता है तो वो नंबर सब स्टूडेंट को मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है यह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा है बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तीसरा है ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः अवशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा है इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो बताइए 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यहाँ नहीं पूछ रहे और यहाँ नहीं ही बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी
अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? पहला है पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिम घाट, तीसरा है हिमालय, चौथा है अरावली। तो बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिम घाट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? कथन कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। दूसरा कह रहा है नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चौथा है ए और आर दोनों सही नहीं है। तो बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। क्योंकि जो हाथी होते हैं वो झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। जैसे वो बड़े होते वो मेल होते हैं, वो झुंड छोड़ देते हैं। और आर तर्क कह रहा है नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं, ये सच है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों ने खून की जांच रिपोर्ट में उनके हेमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। पहला है अमन, राधिका, सुरजीत, मारिया, इनके बारे में कुछ बताए गए हैं हेमोग्लोबिन के स्तर के बारे में। तो इनमें किन बच्चों के रक्त अल्पता एनीमिया है? इनमें से ये कह रहा है नीचे कक्षा 5 4 बच्चों की खून जांच रिपोर्ट में उनके हेमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया। ये बच्चों के नाम है। ये पूछ रहा है इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता एनीमिया है? एनीमिया मतलब खून की कमी है। पहला है अमन और मारिया, दूसरा है राधिका और सुरजीत, तीसरा है अमन, राधिका और सुरजीत, चौथा है अमन, राधिका और मारिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमन, राधिका और मारिया। अमन, राधिका और मारिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती है। दूसरा कह रहा है चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती। पहला S1 सही है और S2 गलत है। दूसरा S1 गलत है और S2 सही है। तीसरा S1 और S2 दोनों सही है। चौथा है S1 और S2 दोनों गलत है। तो बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा? ये ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 73 है पर EVS में ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये दोनों गलत है। सभी चिड़ियों की अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। S2 कह रहा है चिड़िया दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है, ये भी गलत है। अगर वो एक जगह फोकस करती है तो उसके दूरी देखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर वो चाहे तो एक बार में दोनों जगह पे देख सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कह रहा है बाघों टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? पहला है संवेदनशील गुलमुच्छे, दूसरा है विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, तीसरा है जोड़ की गर्जना, चौथा है सुनने की तीव्रता आभास। तो बताइए 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 जोर से गरजना। ये गलत पूछ रहा है और हमें यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सही मिलान कीजिए। इधर राष्ट्रीय पार्क है, इस इधर राज्य दिया हुआ है। जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंबोर गिर। इधर असम, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान। तो इसको आप मैच करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का इसका हो जाएगा, जिम कॉर्बेट का हो जाएगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ठीक है। जो काजीरंगा है वो असम में है। आप ये देख लें, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है। ए का सेकंड किस में है? ए का सेकंड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपका 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन पता होता है तो उसका आंसर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड किस में? जिम फर्स्ट, ए का सेकंड कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। फिर भी हम आगे भी ऑप्शन देखेंगे। जो गिर है, जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो हो जाएगा आपका गुजरात में, रणथंबोर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? पहला है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। दूसरा है बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना। तीसरा है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विधार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। चौथा है बच्चों में पशुओं को पालने की कौशल को विकसित करना। तो बताइए 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विधार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों को किस कौशल का विकास का नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहे हैं। पहला है प्रदर्शन कौशल, दूसरा है अवलोकन कौशल, तीसरा है रचनात्मक कौशल, चौथा है श्रवण कौशल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रदर्शन कौशल। ये पेडागोजी के सवाल है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा हम देखते हैं पेडागोजी का। ये ईवीएस के पेडागोजी के सवाल है, आप कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। ये जो ऑनलाइन पेपर आए ना, इसमें जैसे कि कंटेंट वाले में 1 से लेके 15 तक नंबर, सीरियल नंबर दे रखा है। उसके बाद जैसे पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वहाँ से फिर से 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 18 हो जाएगा ईवीएस में। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का गुण है? पहला सृजन, दूसरा है चयन, तीसरा है भाषण, चौथा है लेखन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या सही आंसर हो जाएगा सृजन और चयन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा है। पहला है औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। दूसरा है बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वो समझ ना पाए। तीसरा है बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। चौथा है प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भाषा से रिलेट नहीं करेगा तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे, पहला ऑप्शन है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, दूसरा है अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, तीसरा है शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, चौथा है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट ऑल सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। पहला है विद्यार्थियों से परिचर्चा, दूसरा है कार्य पत्रों पर चित्रों और रूपरेखा बनाना, तीसरा है अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, चौथा है विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही ईवीएस के न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान, न्यूनतम मतलब जो सबसे कम है इसमें, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना होगा। तो पहला है विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्य पत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सबसे कम पूछ रहा है, नहीं भी पूछता तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। पहला है विद्यार्थियों को मन को भ्रमित करना, दूसरा है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, तीसरा है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और समय आनंदित होना, चौथा है विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ये कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न संकेतक है। पहला है विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, दूसरा है विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, तीसरा है शिक्षक की क्षमता के। तो बताइए पहला है ए एंड बी सही है, दूसरा है बी एंड सी, तीसरा है सी, चौथा है ए बी सी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, दूसरा है विद्यार्थियों की समझ में अंतर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी। शिक्षक की क्षमता के बारे में तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है गलत कथन का चयन कीजिए। पहला है ईवीएस एक अंतर विषय है, दूसरा है ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, तीसरा है ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, चौथा है कक्षा फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। तो बताइए 9 का सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे।
पहला है उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना। दूसरा है उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना। तीसरा है उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजने एवं लागू करना। चौथा है उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, चौथा है विद्यालय शिक्षा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनौपचारिक और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। पहला है संवाद पर, दूसरा है लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, तीसरा है पाठ्य पुस्तक पर, चौथा है प्रतिस्पर्धा पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड शुड नॉट। हिंदी आपको हिंदी थोड़ी नहीं समझ आएगी क्योंकि ये शॉर्ट है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो पता होता है क्योंकि आप जब भी डीएलएड किए होंगे तो आप इस फाइल को ज़रूर बनाए होंगे, ठीक है। उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। पहला है समस्याओं पर केंद्रित होना, दूसरा है निर्णायक होना, तीसरा है बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, चौथा है बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा समस्याओं पर केंद्रित होना और दूसरा है निर्णायक होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। पहला है अखबार, दूसरा है फ्लैश कार्ड, तीसरा है स्लोगन्स, चौथा है पोस्टर्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अखबार। आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार्ड को देखकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है। पहला है सरिता, दूसरा है मीनू, तीसरा परिस्थिति पर निर्भर करता है, दूसरा है दोनों सरिता और मीनू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरिता। कि क्या कह रहा है खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है। जब बच्चा एक्टिव होता है, खेल खेल में पढ़ता है, तो उसको समझ अच्छे से आती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आज हमने इस वीडियो में ईवीएस के 30 क्वेश्चन किए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पेपर में हेल्प नहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि पेपर देने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स को देने के लिए आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन सीटेट तो एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसको अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर लेते तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।